हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, तो इस क्रम में हम लोग आज इस बुक का छठा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले हम लोग इस बुक का 5 प्रैक्टिस सेट पूरा देख चुके हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था मार्केट में, आज उसका छठा प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए इस क्रम जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका जो मुख्य कारण है वह है पूंजी पूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति का जो मुख्य कारण है वह है पूंजी पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति जो है वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है, और मुद्रास्फीति के प्रभाव से निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है तथा समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है। धनी वर्ग जो है और वह और धनी होते जाता है तथा निर्धन वर्ग जो है वह और निर्धन होता चला जाता है। तो मुद्रास्फीति जो है यही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है कि व्यक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है, कह रहा है इसमें कि CRR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CRR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले CRR का जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या, तो वो बता दें। देखिए CRR जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैश रिजर्व रेशियो। और देखिए इसको हिंदी में जो है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अपक्षपात वक्र के झुकाव को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई दूसरी हरित क्रांति को क्या नाम दिया गया था। दूसरी हरित क्रांति को क्या नाम दिया गया था? तो देखिए इसे जो है जीन क्रांति नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? जीन क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में शुरू की गई दूसरी हरित क्रांति का नाम जीन क्रांति था, और इसका उद्देश्य कृषि में अत्याधुनिक तरीकों का विकास करना था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना जो है भारत में संघवाद को इंगित करता है, और भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसके तहत भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, और जिसमें कि वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ जो है देखिए यहाँ पे सूची 1 में शब्द दिया हुआ है और दूसरे तरफ सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। देखिए ए में जो कार्यपालिका दिया हुआ है इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है कि व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान तथा कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। तो देखिए कार्यपालिका जो है क्या हो जाएगा, कार्यपालिका ए का क्या हो जाएगा 3, फिर बी का 1 हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका का जो है 1 हो जाएगा। 1 में है कि एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने तथा कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। और उसके बाद जो सी दिया हुआ यहाँ पे विधानसभा, देखिए इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ जो है 2 नंबर में हो जाएगा कि जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक
खाली जगह दिया हुआ है, सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है यहाँ पे लोकतांत्रिक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है, तो यहाँ पे हो जाएगा 552। ठीक है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीटें जो है यह निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें निर्धारित है, जिनमें से 530 सदस्यों का चुनाव राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 सदस्यों का चुनाव संघीय क्षेत्रों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 सदस्य जो है वह आंग्ल भारतीय समुदाय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन को क्या कर दिया गया है, तो समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो देखिए वह अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वह विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। और वर्तमान में याद रखिएगा, और वर्तमान में जो है इसे विधिक यानी कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। और वर्तमान में इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। कौन से अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 300A में जो है इसे वर्तमान में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए परमादेश। परमादेश जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, परमादेश का लेख जो है किसी सरकारी अधिकारी को उस समय जारी किया जाता है जब वह पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। किस शताब्दी में, तो यह बनाया गया था 12वीं शताब्दी में फ्रेंड्स। ठीक है, यह बनाया गया था 12वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह 12वीं शताब्दी में गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था, परंतु इसके निर्माण के समय ही उसकी मृत्यु हो गई और बाद में इस मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 15 दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सोरतुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। सोरतुगई, सोरतुगई, तो देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान में। सोरतुगई किस देश में है, तो यह है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो देखिए इसके जो संस्थापक थे वह थे A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। और यह जो है ब्रिटिश सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। और प्रारंभ में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, परंतु बाद में दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम बदल के क्या कर दिया, तो कांग्रेस कर दिया। ठीक है, और इसका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स वह 1885 में बम्बई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता जो है वह W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सिकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था। किसने, तो यह निर्माण कराया था अकबर ने। अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सिकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 18 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था।
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, सही आंसर है इसका देखिए मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वह क्या था, मृतकों का टिल्ला था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 19 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विकल्प सही है। यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा जो है उसे रेखांश कहा जाता है, कर्क रेखा अक्षांश है और भूमध्य रेखा जो है यह अक्षांश है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर में। और देखिए इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है कि स्टाइलैग्माइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, माफ कीजिएगा, किसके कारण होती है। तो देखिए इसका जो रीजन है वह है यहाँ पे भूमिगत, ठीक है, क्या हो जाएगा, भूमिगत यहाँ पे हो जाएगा। देखिए स्टाइलैग्माइट जो है एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो भूमिगत पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के कारण होता है और ये जमीन से उभरे हुए दिखाई देते हैं और इनकी आकृति जो है एक कोन के समान होती है। ये मुख्यतः चूना पत्थरों की गुफाओं में पाए जाते हैं तथा पानी में मिलने से कैल्साइट के कारण बनते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है। इनमें से कौन सा एक जलीय धारा है जो कि शीतल धारा नहीं है। तो वह धारा हो जाएगा यहाँ पे देखिए ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो है एक शीतल धारा नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि बांस एक तरह की क्या है। बांस एक तरह की क्या है, सही हो जाएगा इसका देखिए घास। बांस जो है एक तरह की क्या है, तो यह एक प्रकार का घास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है। वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ठीक है, 1 और 3, तिलचट्टा और झींगा। तिलचट्टा और झींगा जो है यह एक प्रकार का वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है इसमें, ठीक है, तिलचट्टा में और झींगा में। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है 25 में कि भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि झूम कृषि किससे संबंधित है। झूम कृषि किससे संबंधित है, तो देखिए यह संबंधित है स्थानांतरण कृषि से। किससे संबंधित है, स्थानांतरण कृषि से यह संबंधित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। किस पारिस्थितिक तंत्र में, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका वनीय पारिस्थितिक तंत्र में। वनीय पारिस्थितिकी में जो है सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर। और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सही आंसर है इसका देखिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह था आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण है और यह आर्द्र भूमियों के धारणीय प्रयोग व संरक्षण की सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 जो है देखिए इसमें 29 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो यह किया गया था 2020 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2020 में की गई थी। यह एक सूक्ष्म ऋण योजना है जिसे कोविड-19 महामारी के कारण देश में हुई लॉकडाउन के बाद स्ट्रीट वेंडरों, रेहड़ी वालों को अपनी आजीविका पुनः शुरू करने के लिए शुरू किया गया था। और इसमें स्ट्रीट वेंडरों व रेहड़ी वालों को 10,000 का सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसमें वो अपनी आजीविका पुनः शुरू कर सके। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है 30 नंबर में, कह रहा है इसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखिए यह पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुआ था।
1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपया जो है दिया जाता है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो देखिए यह पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1961 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, 1961 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि शिव थापा किस खेल से संबंधित है। शिव थापा किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ जो है मंदिर दिया हुआ है और दूसरे तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर यह कहाँ पे है, तो यह है गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ है? आसाम में है। उसके बाद सी का 3 हो जाएगा, यानी कि रामनाथ स्वामी मंदिर जो है यह कहाँ है? तमिलनाडु में। और महाबोधि मंदिर जो है यह कहाँ है? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 33 यानी कि 33 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, तो देखिए यह संबंधित है केरल राज्य से। ठीक है, केरल राज्य से मोहिनी अट्टम नृत्य संबंधित है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है। द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर के.पी. माथुर के द्वारा फ्रेंड्स। ठीक है, के.पी. माथुर के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। और इस पुस्तक में वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से पूर्व उनके अनकहे किस्सों का उल्लेख किया गया है। और इस पुस्तक को वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2016 ईस्वी में द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक को जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर फ्रेंड्स। और देखिए 35 में कह रहा है कि नेट बॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। नेट बॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसमें 10 फीट जो है गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है नेट बॉल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 36 नंबर। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। किस देश से, तो वह देश है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान देश के साथ जो है भारत की सीमा सबसे कम लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी जो यहाँ पे लंबाई जो है इसकी वह हो जाएगी 106 किलोमीटर। देखिए 106 किलोमीटर लंबाई जो है इस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें 37 में जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है कन्नौज। कन्नौज इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। और हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष के समय कन्नौज राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर। इसमें कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये। और यह स्तूप जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। और यह स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर। और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 1 फैमिली 1 जॉब नियम लागू किया है। किस राज्य सरकार ने, तो देखिए यह शुरू किया गया है सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, सिक्किम के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बेल्जियम व जापान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को किस सरकारी दस्तावेज के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है ग्रे बुक के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार के जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह जो है 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो हुआ था वह हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर, आकार की दृष्टि से बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? भौगोलिक आकृति जो है बिहार राज्य की कैसी है? सही आंसर है इसका देखिए आयताकार। कैसा है? आयताकार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर, और कह रहा है इसमें कि बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बिहार में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 45 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सोन परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर, इसमें है कि 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, चेन्नई में। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर, और देखिए इसमें है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6.1%। कितना हो जाएगा? 6.1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 50 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी कि NESL के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए, SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 51, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है फ्रेंड्स, लाइसोसोम को जो है यहाँ पे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 53 नंबर, और देखिए इसमें है कि रकाब यानी कि स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो देखिए यह पाई जाती है कान में। कहाँ पे पाई जाती है? यह कान में पाई जाती है, और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, यह हड्डी ध्वनि के कंपन को आगे पहुँचाती है, और मध्य कान इसी हड्डी में उपस्थित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे केराटिन जो प्रोटीन होता है वह नाखूनों में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया 55 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? कितने स्वदंत होते हैं? सही आंसर है इसका देखिए 4 स्वदंत होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? कौन सा इसमें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति कौन सी शक्ति होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय शक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युतीय शक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 58 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? किस तत्व की विद्युत चालकता? तो देखिए इसमें चांदी जो है, चांदी की विद्युत चालकता जो है इसमें सबसे अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर, और इसमें है कि द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति किसके बराबर हो? तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ध्वनि की गति के बराबर, यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? किस लेयर में? तो यह प्रयुक्त की जाती है नेटवर्क लेयर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम, तो देखिए सिरका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका pH मान जो है वह 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। 2.4 से लेके 3.4
4 तक होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इसमें कह रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, तो सही आंसर है इसका देखिए ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। देखिए CaOCl2 जो इसका केमिकल फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ये रेडॉन का रासायनिक चिन्ह है Rn, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किन HCl के तनु जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। निम्न में से किन HCl के तनु जलीय विलयन में उपस्थित रहते हैं। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 65 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसके जलीय विलयन के pH का मान 7 होगा। निम्न में से किसके जलीय विलयन के pH का मान 7 होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए सोडियम क्लोराइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक आलू कंद के 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग से कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है, सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए भूरे से नीलाव काला, ठीक है। भूरे से नीलाव काला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर। और देखिए इसमें है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो देखिए इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्री बल। क्या हो जाएगा, अपकेंद्री बल के कारण जो है दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 69 नंबर में कह रहा है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है। आंख का अंग इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए लेंस। लेंस जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 70 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि एक बीजांड या बीज में से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो देखिए यह कहलाता है बहुभ्रूणता। क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुष्प का मादा जनन अंग इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए जायांग। जायांग जो है पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है। कौन सी पेट्रोलियम मोम है, सही हो जाएगा इसका देखिए पैराफिन मोम। पैराफिन मोम जो है पेट्रोलियम मोम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है ज़ैट्रोफा के बीज से, ठीक है। ज़ैट्रोफा जो है एक पेट्रोलियम पादप है। क्या है, एक पेट्रोलियम पादप है जिसके बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था जो अभी हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कवर कर रहे हैं, आज इसका 6ठा प्रैक्टिस सेट। और इसमें फ्रेंड्स अभी हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन देखें। बाकी के जो 75 क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह रीजनिंग और मैथ से है। तो देखिए इसका जो है PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेट जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा फ्री में। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।